आज की कहानी का शीर्षक है बुरे का अंत बुरा। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच, स्वार्थ और बुराई का परिणाम हमेशा विनाश ही होता है। किसी घने और सुनसान जंगल में चार चोर रहते थे। वे चारों मिलकर चोरी करते थे और जो भी माल मिलता उसे बराबर बराबर बांट लेते थे। ऊपर से वे एक दूसरे से बहुत प्रेम दिखाते थे, लेकिन मन ही मन एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। चारों चोर अंदर ही अंदर यह सोचते थे कि जिस दिन बड़ा माल हाथ लगेगा उस दिन वे अपने ही साथियों को मारकर सारा धन खुद रख लेंगे। हर चोर मौके की तलाश में था। एक रात चारों चोर चोरी की नीयत से जंगल से निकल पड़े। उन्होंने एक अमीर सेठ के घर में सेंध लगाई। घर के अंदर से सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और ढेर सारा पैसा लूट लिया और अंधेरे में जंगल की ओर भाग गए। सेठ ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पूरे शहर में पुलिस फैल गई। चोरों को डर था कि जंगल से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वे जंगल में ही छिपे रहे। 2 दिन बीत गए। चोर भूखे प्यासे रहने लगे। धीरे धीरे उनके पास खाने पीने का सारा सामान खत्म हो गया। भूख अब सहन करना मुश्किल हो गया। चारों ने मिलकर फैसला किया कि 2 चोर शहर जाकर खाने पीने का इंतजाम करेंगे और पुलिस की स्थिति का भी पता लगाएंगे। इस शहर पहुंचकर दोनों चोरों ने पेट भरकर खाना खाया और खूब शराब पी। तभी उनके मन में खतरनाक विचार आया। उन्होंने तय किया कि खाने में जहर मिलाकर जंगल में बैठे अपने दोनों साथियों को मार देंगे। दोनों चोरों ने खाने में जहर मिला दिया। वे मन ही मन सोच रहे थे कि जब वे दोनों मर जाएंगे तो मैं अपने साथी को भी मार दूंगा और सारा माल मेरा हो जाएगा। उधर जंगल में बैठे दोनों चोर भी अपने साथियों को मारने की योजना बना चुके थे। वे भी लालच में अंधे हो चुके थे। जैसे ही शहर से आए, दोनों चोर जंगल में पहुंचे। पहले से घात लगाए बैठे चोरों ने उन पर हमला कर दिया। कुछ ही देर में दोनों चोर मारे गए। अपने साथियों को मारने के बाद दोनों चोर आराम से बैठकर खाना खाने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि खाने में जहर मिला हुआ है। कुछ ही पलों में जहर का असर हुआ। दोनों चोर तड़पने लगे और थोड़ी ही देर में वे भी मौत के मुंह में समा गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरे कामों का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए हमें जीवन में ईमानदारी और सच्चाई का मार्ग